राजस्थान के सीएम का क्या नाम है, कुछ पता है आपको? नहीं पता है, नहीं बताते आप लोगों को। वो पीछे की बेंचेस देखिए आप सारे, ये देखिए, ऐसे लगता है कि अगर एक बेंच बच्चे पे गिर गई ना तो बच्चा उस वापस उठ नहीं पाएगा, बच्चे को अपनी जान ही गंवानी पड़ेगी। ये आप स्कूल की स्थिति देखिए। बताओ स्पेलिंग बताओ। स्पेलिंग नहीं आती स्पेलिंग? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो ना? क्या नाम है आपका? इसरत। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? राजकीय उच्च विद्यालय उदयमिंदरास, क्लास सेकंड। अच्छा, यहाँ पे स्कूल में आपको प्रॉपर सारी सुविधाएं मिलती है? किस पे बैठते हो आप? बेंचेस में बैठते हो या फिर नीचे दरियों पे बैठते हो? दरी पर। तो आपका मन नहीं करता है कि बेंचेस में हम बैठे अच्छी जगह से? दरी पर ही दरी पर ही बैठते हैं आप? स्कूल में सारी प्रॉपर पूरी सुविधाएं मिलती है आपको? हाँ। टीचर्स आते हैं सारे टाइम पे? पढ़ाते हैं अच्छे तरीके से आपको? अच्छा, क्या नाम है आपका? साइड। कौन सी क्लास में हो आप? चौथी। अच्छा, राजस्थान के सीएम का क्या नाम है, कुछ पता है आपको? नहीं पता है, नहीं बताते आप लोगों को? टीचर्स बताते नहीं हैं? स्कूल में सारी सुविधाएं मिलती है आपको? मिड डे मील का खाना कैसा होता है? अच्छा है ना यहाँ का खाना? हाँ। अच्छा, तो क्या ये आपकी पूरी स्कूल है? ये एक बार दिखाना तो पूरी स्कूल। कौन सी, आपका क्लासरूम कौन सा है? सामने आपका क्लासरूम। साफ सफाई पूरी रहती है स्कूल में? कोई परेशानियाँ तो नहीं आती ना तुम्हें? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? असनीन। कौन सी क्लास में? सेकंड क्लास में? फर्स्ट क्लास में? हाँ। अच्छा, क्या पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चलती है स्कूल में? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं रहती ना आपको? नहीं। सब अच्छे से पढ़ते हो? क्या क्या टाइमिंग है आपका? सुबह का, शाम, दोपहर को आते हो? सुबह का। सुबह का है। इंग्लिश मीडियम में? हाँ। क्या नाम है? असनीन। इसका इंग्लिश में नाम आता है आपको अपना लिखना? लिखना आता है इंग्लिश में? बताओ स्पेलिंग बताओ। स्पेलिंग नहीं आती स्पेलिंग? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो ना? नहीं आती? हिंदी में। अगर आपकी स्कूल अच्छे से हो जाए तो सारी बेंचेस वगैरह। फर्स्ट में? सुबह वाली में पढ़ता है। तो मैं शाम दोपहर को पढ़ता हूँ। अच्छा, नहीं आती इंग्लिश में, नाम नहीं आता है ना फर्स्ट क्लास में? नाम लेकिन आते। स्पेलिंग नहीं आती है? कभी सीखी नहीं? प्रधानमंत्री का क्या नाम है अपने भारत का? कब एडमिशन कब लिया तूने? क्या नाम है प्रधानमंत्री का? क्या नाम है बताओ। नहीं पता? अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं पता। चलिए देखिए, मैं आपको जहाँ पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का जहाँ विधानसभा सदन में एक ऐसा नियम पारित करने का उस सदन में पारित किया गया कि जहाँ ये बच्चे, आम जनता जो बच्चे जो हैं वो इस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। मैं आपको पूरी गवर्नमेंट स्कूल्स भी दिखाऊंगी। किसी से भी गवर्नमेंट स्कूल की स्थितियाँ जो है वो छुपी हुई नहीं है। चलिए मैं आपको पूरी स्थिति बताती हूँ। जहाँ बच्चों से तो हमने बात की ही है कि शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का ये बयान जो है वो कल से ही बड़ा वायरल हो रहा है कि अगर गवर्नमेंट स्कूल, देखिए मैं जोधपुर के गवर्नमेंट स्कूल में ही खड़ी हूँ, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये ऐसा लग रही है जैसे कोई पुरानी खंडर जैसी उस स्थिति में। गवर्नमेंट स्कूल्स की जो नज़ारा जो है वो हमें यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है। चलिए ठीक है, वाकई में हाँ, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है, शिक्षक यहाँ के उच्च बच्चों को शिक्षा देते हैं, लेकिन शिक्षक की भी कोई गलती नहीं है। अब गवर्नमेंट जब तक बजट नहीं पारित करेंगे तब तक शिक्षक तो पढ़ाएंगे ही। जहाँ शिक्षक जो है वो हर संभवतः कोशिश भी करते हैं कि बच्चों को पूरी की पूरी सुविधाएँ मिले। उन्हें मिड डे मील का खाना जो है वो हम आपको नहीं दिखा पाएंगे कि मिड डे मील का खाना जो है वो आप घर में, अगर ऐसे बड़े बड़े नेताओं, अगर उनके विधायक, उनके बच्चे अगर ऐसे मिड डे मील का खाना खाएंगे ना, तब उनको पता चलेगा कि आम जनता का बच्चा, अपने आम जनता जो है वो निजी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में उसे भेजना ही पड़ता है। उसकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वे बड़े बड़े स्कूलों के खर्चे वो उठा पाए, तो वो अपने बच्चों को इन स्कूल्स में भेजते हैं जहाँ पर बच्चों को कई सुविधाएँ भी मिलती है लेकिन कई असुविधाओं का भी सामना करना पड़ता है। जो सुविधाएं निजी स्कूल्स में होती है वो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को वो सुविधाएं नहीं देखने को मिलती। चलिए आगे आप चलिए हमारे साथ, मैं आपको दिखाती रहूँगी कि ये है गवर्नमेंट स्कूल्स। देखिए सीढ़ियाँ देखिए आप, ऐसा लगता है जैसे कि अगर 3-4 बच्चे एक साथ खड़े होंगे तो पूरी सीढ़ियाँ ढह जाएगी। ये देखिए क्लासरूम्स देखिए आप गवर्नमेंट स्कूल्स के। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो राजस्थान की आवाज़ कहे जाने वाले होते हैं। राजस्थान के लोग तो आवाज़ अपनी नहीं उठा पाते, लेकिन
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो है वो आवाज़ उठा रहे। देखिए आज का वर्तमान समय है और बच्चे इन बेंचेस पे पढ़ते हैं। ये देखिए टूटी फूटी बेंचें, देखिए वो पीछे की बेंचेस देखिए आप सारी, ये देखिए ऐसे लगता है कि अगर एक बेंच बच्चे पे गिर गई ना तो बच्चा उस वापस उठ नहीं पाएगा, बच्चे को अपनी जान ही गंवानी पड़ेगी। ये आप स्कूल की स्थिति देखिए, बेंचेस, क्या एक नेता का बच्चा इस बेंचेस पे पढ़ सकता है? ये सवाल मेरा है, उन नेताओं से, उन विधायक से है जो इनको देखकर भी अनदेखा करते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, ज़रा इस पर आप नज़र रखिएगा। ये जोधपुर की ही एक स्कूल है जहाँ पर जोधपुर का विकास, और ये देखिए आप पत्थर देखिए यहाँ पर, क्या बच्चे इस पत्थर वाली जगह पर, आप ये आंगन देखिए। अब ये है जोधपुर की एक जानी मानी गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर तकरीबन हज़ारों की संख्या में बच्चे इस गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। चलिए आगे, ये तो एक क्लासरूम थी और दिखाती हूँ मैं आपको पूरी। देखिए क्लासरूम, ऊपर देखिए लाइटिंग, ये कभी भी एक बड़ा खतरा है उन बच्चों के लिए, क्योंकि छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर होते हैं, बेंचेस पे चढ़ते हैं और उन्हें करंट का भी बड़ा खतरा है। सफाई आप देखिए यहाँ पर। अब मैं उन सभी तमाम नेताओं विधायकों से कहूँगी कि देखिए यहाँ पर ये गुटखा थूका हुआ है, देख लीजिए आप इस पर। मैडम जी, यहाँ गुटखा कौन खाता है? गुटखा कौन खाता है मैम, बताइए, गुटखा कौन खाता है यहाँ पर? ये बच्चों के क्लासरूम से है या क्या है, कोई अड्डा वड्डा बना हुआ है? ये गुटखा कौन खाता है? चलिए ठीक है, ये तो एक क्लास थी, दूसरी आप सारी क्लासेस देखी। सर ये कौन सी क्लास है, 3rd या 4th, कौन सी क्लास है ये? 9th 10th बैच एक साथ में। अच्छा 9th 10th के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं? क्लासेस कम पड़ गई क्या गवर्नमेंट्स की? बंद हो गए सब, बंद हो गई सारी? कमरे के नहीं है। अच्छा, अब कुछ भी कमरा वमरा कुछ भी नहीं बचा हुआ है यहाँ पर? ये देख लीजिए आप एक बार पूरी स्थिति गवर्नमेंट के। पंखे देखिए जैसे कि कोई फूल पड़ा है यहाँ पे पंखों का। अब बच्चे इस गवर्नमेंट स्कूल्स में रहते हैं। सफाई व्यवस्था देखिए, बेंचेस देखिए आप। बच्चे आप इस स्कूल में पढ़ते हो, क्लासरूम्स में? आपकी क्लासरूम ऐसी है? आ जाओ, चलो इधर। ये देखिए आप, इस गवर्नमेंट स्कूल को देखकर तो ऐसा मन करता है कि इसको बंद हो ही जाना चाहिए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी कि ये जो एक नियम पारित करने का विधानसभा में जो निर्णय था वो वाकई में सच निर्णय, क्योंकि ये देखिए सफाई व्यवस्था, आप स्कूल की हालत तो देखिए। अब ये देखिए, आप इस स्कूल में क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास है, तो ये टूटे हुए है ना सारे आंगन, कैसे आप पढ़ते हो? लगभग नहीं जाती है आपको? टूटी हुई बेंचेस पे बैठते हो? बेंचेस सारी टूटी हुई है। यहाँ क्लासरूम में अभी गुटखा थूका हुआ था। गुटखा कौन खाता है यहाँ? ये सब बच्चे खाते हैं। बच्चे खाते हैं? हाँ, टीचर्स बड़े बड़े खाते हैं। बड़े बड़े खाते हैं? हाँ, सिगरेट भी और पीते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में गुटखा और सिगरेट होता है? नहीं। गुटखा और सिगरेट बच्चे यहाँ पे खाते और थूकते हैं। हाँ, देखिए ये स्कूल की स्थिति है। इसी बेंचेस पे बैठते हो आप? ये टूटी हुई बेंच पे बैठते हो? इधर आना, बाहर, इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। ये देखिए आप, अब नेताजी, विधायक जी, देखिए आप इसमें, आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल्स में बिठाएंगे? ये इसी टूटे हुए तख्ते का देखिए आप, बेंचेस के देखिए, ब्लैक, ये बोर्ड देखिए आप, पहले तो बोर्ड देखिए। इस बोर्ड को देखकर तो ऐसा लगता है कि बच्चे अब इस बोर्ड से क्या ही पढ़ेंगे। चलिए, वाकई में कहते हैं कि सुविधाएं नहीं हो, पढ़ने वाला बच्चा हो, लेकिन ऐसी सुविधाएं, इसमें बच्चा पढ़ेगा कैसे? चलिए देखिए, अब ये देखिए आप, स्टील की ये देखिए बेंच। इधर आइए आप, कैमरामैन इधर आइए, आपको ये, आप मुझे ये बेंच दिखाइए पहले तो। ये बेंच के जो खड्डे हैं ये देखिए आप। अब इसमें क्या ही अब आपको बताऊं, कहने के लिए शब्द नहीं बचे हैं कि अब बच्चे इस ऐसे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। और ये टूटे हुए सारे बटन देखिए। अब क्लासरूम में ये फ़ैन वगैरह इससे चलाते हो आप? नहीं, ये टूटा हम आए थे ना, जब से टूटा हुआ है। आप स्कूल्स में आए तब से टूटा हुआ है? नहीं, ये भी टूटा हुआ है। कितना टाइम हो गया आपको इसमें? वो दो 3 दिन हो गए, ये टूट गया था, मैं आया था ना। अच्छा, ये टूटे हुए ही है। अब देखिए पंखे देखिए आप, ऐसा लग रहा है जैसे फूल बना हुआ है पंखे का, कोई सुध-बुध ही नहीं है यहाँ पे तो गवर्नमेंट। ये देखिए आप, ये टूटा हुआ, ये देखिए आप दरवाज़ा, टूटा हुआ दरवाज़ा देखिए। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का विधानसभा में एक बयान कि गवर्नमेंट स्कूल्स में यदि नेता और विधायक के बच्चे अगर इस स्कूल में पढ़ेंगे तो क्या बच्चों स्कूल्स की ऐसी हालत दिखेगी?
स्कूल्स की आप देखिए ये हालत देखिए, सारे क्लासरूम्स जो है वो सारे टूटे हुए हैं, यहाँ पे दरवाजे भी नहीं खुल रहे हैं। ये देखिए ये तो बंद है क्योंकि 6 महीने पहले हमने आपको एक जर्जर स्कूल बताई थी, ये वही स्कूल है। 6 महीने के बाद स्कूल की जो स्थिति जो है वो बदहाल ही है, अभी तक इस स्कूल की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। आप यहाँ पर दरी पे बैठते हो सब बच्चे, आप दरी पे बैठते हो, सारी बेंचेस नहीं है। ये देखिए सारे दीवारों पे देखिए गुटखा थूका हुआ है, दरियाँ यहाँ पे पड़ी है, बच्चे दरियों पे बैठते हैं, बेंचेस टूटे हुए हैं। ये देखिए आप ब्लैक बोर्ड देखिए, ब्लैक बोर्ड नहीं ग्रीन बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड भी इसकी स्थिति देख लीजिए सारी आप। कितने साल पुरानी लग रही है आपको स्कूल? 2-3 साल। बहुत पुरानी स्कूल है, पुरानी स्कूल है, लेकिन है गवर्नमेंट स्कूल और इसकी स्थिति भी ऐसी रहेगी। इसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार देख लीजिए आप इस गवर्नमेंट स्कूल्स को देखिए, जहाँ पे हर एक क्लासरूम की ऐसी हालत है जिसे देखा भी नहीं जा रहा है कि बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं। भविष्य के बच्चे अगर इस स्कूल में पढ़ेंगे तो भारत विकास कैसे करेंगे, भारत को विश्व गुरु कैसे बनेगा, आप ये देख लीजिए। अब देखिए कहाँ पे ग्रीन बोर्ड, कहीं पे सिल्वर बोर्ड, यहाँ पे वाइट चौक में लिखा हुआ कुछ दिख रहा है क्या? आप देखिए आम जनता, सारी जनता जो है वो देखिए आप सारे, आपको कुछ दिख रहा है? क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है यहाँ पे, मेरी नज़र तो कम नहीं है लेकिन दिख कुछ भी नहीं रहा है मुझे यहाँ पे। कि देखिए आप पूरी स्कूल की स्थिति तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई शोरूम होता है ना, उस हिसाब से लग रहा है। और ये देखिए यहाँ पे ये एक जगह रख दी गई है बच्चों की, क्योंकि पंखे तो चलेंगे नहीं, गर्मी आएगी तो गर्मियों में हवा तो आएगी, इससे एक होल रखा हुआ है, इस होल से ही हवा आने के लिए रखी गई है। और ये बेंच देखिए, ये क्या किसी के लड़ने के लिए रखे हुए हैं क्या बेंचेस के? ये देखिए बेंच टूटी हुई है, और अगर कोई बच्चा अगर आपसे लड़ाई भी हो जाए तो इससे ना एक दूसरे का सर फोड़ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये रखे गए हैं। चलिए आगे आइए, आगे पूरी स्कूल देखिए आप। ये वीडियो जो है वो पूरा शेयर ज़रूर कीजिएगा, तमाम उन सारे नेता और विधायकों के पास ये वीडियो जाना चाहिए, क्योंकि उनकी भी नज़र पड़नी चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी स्थिति है। ये पूरी गवर्नमेंट स्कूल्स की स्थिति है। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का ये नियम जो है वो विधानसभा में उन्होंने ये पेश किया है, और उसके बाद ये अगर ये नियम पारित नहीं हुआ तो ये पूरी जनता जो है वो ये स्कूल्स देख रही होगी, गवर्नमेंट स्कूल देख रही होगी। कोई भी जनता अपने बच्चे को पढ़ने लिखने के लिए गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजेंगे, उन्हें घर पर बिठा देंगे। जनता जो है वो अपने बच्चों को घर पर बिठा देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति देखकर वो अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनका मन, जैसे मेरा मन गवर्नमेंट स्कूल पे आज पूरा टूट चुका है, वैसे जनता का भी टूट जाएगा। सारी आप बेंचेस देखिए, उसकी ये स्थिति है। और ये बच्चे देख रहे होंगे कि बच्चे क्या करें, इनकी मजबूरी है, बच्चों को पढ़ना पड़ता है। अब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का अगर ये नियम पारित नहीं हुआ तो गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति ऐसी ही रहेगी, बच्चों को मजबूरन ऐसे स्कूल्स में पढ़ना पड़ेगा। चलिए देखिए, जहाँ पर बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे, निजी बड़े बड़े स्कूल्स में पानी के लिए उनके लिए अलग फ़िल्टर्स होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है वो यहाँ से पानी पीते हैं। नल देखिए आप, नल यहाँ पर, ये नल देखिए, एक बार ये नल दिखाइएगा, आप इससे पानी पीते हो? ये सफाई देखिए आप। क्या किसी नेता, किसी विधायक का बेटा या बेटी यहाँ से पानी पी सकता है? नेताजी आप भी देख लीजिए, क्या आप यहाँ से पानी पी सकते हैं? शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से मेरा एक सवाल रहेगा, झालावाड़ हादसे के बाद भी अभी तक उनकी आंखें नहीं खुली है, क्योंकि बच्चे की जान चली जाए लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलेगी। गवर्नमेंट स्कूल्स तो हम ऐसे ही रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये वीडियो जो है वो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि तमाम उन नेता और विधायकों की नज़र पर ये स्कूल्स की स्थिति देखी जाए, जहाँ पर जोधपुर सबसे बड़ा शहर माना जाता है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। लेकिन आप देखिए इसकी अंदर की हकीकत देख लीजिए, गवर्नमेंट स्कूल से एक स्कूल नहीं है, तमाम राजस्थान की सारी गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी स्थिति है। और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने अपनी आँखों से देखी दिखाई चीज़ जो है वो विधानसभा में पारित की है कि गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति अगर सही नहीं होगी, अगर हर नेता और विधायक के बच्चे अगर इस स्कूल में पढ़ेंगे ना, तो आज स्कूल्स ऐसी नहीं दिखेगी, निजी स्कूल्स की तरह नज़र आएगी। सारी फैसिलिटीज़ इस स्कूल्स में होगी, लेकिन अब क्या करें, आम जनता है,
अब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे बड़े बड़े स्कूल्स में भेजने के लिए, तो उन्हें तो अपने बच्चों को यहाँ भेजना ही पड़ेगा। लेकिन अब देख लीजिए सरकार, जो जनता सरकार बनाती है वो सरकार उन बच्चों के साथ क्या कर रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है बच्चों के साथ। ये अब ये सवाल मेरा सवाल नहीं है, तमाम उन सारे बच्चों का सवाल है, तमाम उस पूरी जनता का सवाल है कि आखिर बच्चों की ये उन्हें बच्चों की ये सारी असुविधाएं क्यों झेलनी पड़ रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी, अगर आपके पास ये वीडियो आ रहा है तो ज़रा गौर से सुनिएगा और पूरा देखिएगा कि जोधपुर की एक जानी मानी गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी ऐसी स्थिति है। अब शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का अगर ये एक नियम पारित नहीं हुआ तो शायद पूरी जनता वो सड़क पर आएगी, सड़क पर उतरेगी और बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और सारे तमाम ये गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो है, गवर्नमेंट स्कूल्स तो बंद हो ही जाएगी और बच्चों की शिक्षा पर जो है वो बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और भविष्य के यही बच्चे हैं सारे जो भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। लेकिन विश्व गुरु कहाँ से बनेगा अगर ऐसे बच्चों को असुविधाएं देखने को मिलेगी। चलिए अब मैं आप वीडियो यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अगर बनाना चाहूँ तो पूरी गवर्नमेंट स्कूल्स का 1-1, 2-2 घंटे तक का बनेगा। लेकिन सवाल अभी भी कहीं उठ रहे हैं, क्योंकि स्कूल की ऐसी स्थिति देखकर एक बड़ा ही निंदनीय सवाल है। क्योंकि क्या एक गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी स्थिति होनी चाहिए? आधुनिक समय में गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी स्थिति देखकर वाकई में बड़ा दुख हो रहा है कि बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका अधिकार है बड़े अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का। हालांकि शिक्षक किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रख रहे शिक्षा उनकी प्राप्त करवाने में, लेकिन ये सुविधाएं आपने देखी हो कि बच्चों की स्वास्थ्य पर बच्चों का किस तरीके से असर पड़ेगा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल तो ऐसे ही बच्चों की ज़िंदगी पर कितना खतरा है, उनकी कितना जोखिम है। क्योंकि लाइट्स आपने देखी, सारी टूटी हुई बेंचेस आपने देखी और फर्श जो था वो पूरी इसमें मिट्टी धूल वगैरह लगी हुई थी। अब आप देख ही लीजिए कि ये बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे इस तरीके से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और बच्चों को तो प्रधानमंत्री का भी नाम नहीं पता है, सीएम का भी नाम नहीं पता है। आगे ये बच्चे भविष्य कैसे बनेंगे बताइए आप। तो देखिए ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।